वोट का बाबू राइट जी है कह सर। रहे हैं कि आपने आज की लाइव में बोला है कि भाई काम नहीं करना चाहेगा उसको निकाल देंगे, निकाल नहीं देंगे, उसका जो हिस्सा बनता है उसको दे के कर देंगे कि भाई आप अपनी खुद जानो, क्योंकि वो आपकी व्यवस्था में शामिल नहीं होना चाह रहा है। क्योंकि आपकी जो व्यवस्था है कि आप अगर 25 से 50 साल के बीच के हो तो आपको एक काम करना अनिवार्य है, ये पूरी व्यवस्था है, तो उसका ये अंग है एक। तो अगर वो इसको नहीं मान रहा है, उसका मतलब है कि वो आपकी व्यवस्था को नहीं मान रहा, तो उसे अपनी व्यवस्था में जबरदस्ती थोड़ी रखोगे। उसका जो हिस्सा बनता है उसका हिस्सा देके भाई आप जैसा जीना चाहो जियो, और क्या। निकाल देंगे। हाँ, निकालने का मतलब तो आप वो हुआ कि उसे कुछ ना दो और भगा दो, उसे निकालना बोलते हैं। लेकिन इस पे एक जैसे दो क्वेश्चन भाई। था सर मेरा, हाँ। इस पे एक जी सवाल जी। था, मतलब हम्म। उसको अगर निकाल दिए हैं हम लोग, तो फिर वो अपना छोटा मोटा खेती करेगा, जीवन यापन करेगा। अगर उसको कुछ कहीं जाना रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए रहेगा, फिर हमारी व्यवस्था के पास ही आना पड़ेगा ना सर उसको। हाँ, तो वहां पे करेगा, अगर वो हमारी कोई चीज का इस्तेमाल करेगा तो पे करेगा वहां पे। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके। हाँ, पे करके मतलब ले क्या पे सकते हैं। करना पड़ेगा फिर उसको सर? पर जो जो वो कमा रहा होगा उसी में से पे करेगा। अगर गेहूं पैदा कर रहा होगा तो गेहूं देगा, ये हाँ। 1 किलो गेहूं, दो राइट किलो राइट। गेहूं ऐसे ओके करके। ओके, समझ में आया सर। वो सही है सर, बहुत सही है सर। हाँ, इसमें क्या है अगर उसको भाई। किधर, भाई, हाँ, फ्लाइट्स। हाँ भाई, वो तो हमारा पड़ोसी होगा ना। अब पड़ोसी वाला हम्म व्यवहार उससे होगा क्योंकि व्यवस्था में तो है नहीं। बराबर सर। ये तो फिर कह रहे हैं उसको निकाल देंगे, मतलब जो इंसान आपकी यूएलएम शर्तों पर नहीं जिएगा उसको आप मरने के लिए छोड़ देंगे। हमने कहा मरने के लिए छोड़ दिया, वो तो उसने ऐसा तय किया है ना कि वो नहीं इस व्यवस्था को अपना रहा, तो उसके हिस्से का जो भी रिसोर्सेस होगा वो उसको देके और वो अपना जीवन जिए स्वतंत्र रूप से। भाई बाकी लोग जो इस व्यवस्था को मान रहे हैं तो उनके हिस्से में जो रिसोर्स है उसी से काम चला रहे हैं ना सब, अपना उसी में अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। तो अब आप उसमें नहीं रहना चाहते, आप ही ने तय किया, तो हमने थोड़ी तय किया, उसने तय किया कि वो नहीं रहना चाह रहा है। वो अगर वो रहना तय करेगा तब तो करेगा ना, यहाँ पे नियम मानेगा फिर, क्योंकि वो नियम जनता ने ही बनाए हैं, कोई मैंने तो हम्म बनाए नहीं है। बराबर सर। यूएलएम में नियम बनाने और बदलने वाली जनता ही है। तो वहां हम्म ऐसा मैं नहीं हूं करके कि आप मुझे सोच रहे हैं कि कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो उसे निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे। वहां मैं नहीं हूं। अगर अगर मैं भी कहूंगा कि भाई मैं यूएलएम का कोई नियम नहीं मानता या ये नियम नहीं मानता, तो लोग बोल देंगे ठीक है भैया, फिर आप अपना इंतजाम अपने आप करो, जाओ, हमारे साथ क्यों रह रहे हो। सीधी सी बात है। भाई समाज का तो मतलब ही है ना, समाज का मतलब जो एक जैसी विचारधारा को मानते हो। सम धन अज, अज का मतलब होता है विचार, सम का मतलब एक समान, माने जो लोग सामाजिक रूप में एक जैसी बात को मानते हो वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। जो नहीं मानते वो उससे अलग रहेगा, वो क्यों रहेगा उसके साथ। जैसे मांस खाने वाले लोगों के साथ शाकाहार शाकाहार खाने वाले लोग वो क्यों रहेंगे उनके साथ बगल में उनके घर में, कि वो वही मांस पक रहा है, तो उनके लिए तो परेशानी वाली बात हो जाएगी ना, वो क्यों रहेंगे उनके साथ। वो तो अलग से ही रहेंगे। कम से कम इतनी दूरी बना के रहेंगे कि वहां का उनको वो जो गंध वगैरह है वो ना पहुंचे, राइट है है ना। सर। समझ तो गया उसको सर। थोड़ी बोलेंगे कि तो उसको थोड़ी बोलेंगे कि उन्हें निकाल के बाहर कर दिया, निकाल के बाहर नहीं कर दिया। वो भी एक व्यवस्था है कि भाई ठीक है आप अपने हिसाब से रहो, ले जाओ पाबंदी तो बहुत अपने बड़ी हिस्से रहेगी। का। यूएलएम का अर्थ सिर्फ इतना है कि यूएलएम के गुलाम बन जाओ। ना जी, ऐसा तो कुछ है नहीं। यूएलएम की व्यवस्था का मतलब है कि जनता की व्यवस्था, और किन जनता की, जिन्हें ये ठीक लगती हो। ऐसी ही कोई व्यवस्था कोई और 50 लोग मिलकर अपनी बना सकते हैं। वो उसका नाम जीएलएम रख लें या कुछ भी रख लें, ये तो नाम है खाली। यूएलएम मतलब यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट है, एक तरह का प्रबंधन है। किन्हीं को ये पसंद ना आए तो वो दूसरा प्रबंधन कर ले। वो कोई वो कोई आपके गुलाम थोड़ी ना है कि नहीं आपके साथ रहना ही पड़ेगा। अगर उनको पसंद नहीं आ रहा तो ना रहे, अपनी व्यवस्था अपने से करें। गुलाम तो तब होते ना जब उनको उनका रिसोर्स नहीं दिया जाता,
और फिर बोला जाता है कि नहीं तुमको जीना ही पड़ेगा, इसमें यही जीना पड़ेगा जैसे जीना है, मानना पड़ेगा, नहीं तो उठा के जेल में डाल देंगे, तब गुलाम कहा जाता। लेकिन वहां तो पूरी आजादी है, उस व्यवस्था में रहने की पूरी आजादी है, उस व्यवस्था से अलग रहना, अपनी कोई व्यवस्था बनानी है उसकी पूरी आजादी है। आपको आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप देशद्रोही हैं, कि आप राष्ट्रद्रोही हैं, ना कुछ नहीं। आपको जैसी व्यवस्था चाहिए वैसी बनाओ। भाई दूसरा व्यक्ति थोड़ी ना जिम्मेवार है आपकी व्यवस्था बनाने के लिए। दूसरे के पास जो व्यवस्था थी उसने आपको वो समर्पित कर दी। अगर आपको वो पसंद नहीं है तो अब तो आप अपनी व्यवस्था खुद ही बनाएंगे ना, दूसरे को जिम्मेवार थोड़ी देंगे। लो कि अब तुम हमारी व्यवस्था नहीं बना रहे हो भाई, तुम तो हमें गुलाम बना रहे हो। हम कहाँ गुलाम बना रहे हैं भाई, आप अपनी व्यवस्था बनाओ अपने आप। हम जिन जिन रिसोर्सेज से हम लोग अपनी व्यवस्था कर रहे हैं वो रिसोर्स आपके भी पास है, आप करो अपनी, अगर इससे अच्छी व्यवस्था कर सकते हो। या हमें बता दो इससे अच्छा कोई और तरीका हो व्यवस्था करने का, तो हम लोग भी अपनी बदल लेंगे। तो वहां पूरी आजादी है। यूएलएम के सारे नियम अपनी शर्तों के ही आधार पर हैं। यूएलएम में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसमें आप अपनी शर्त ना, आपकी शर्त ना हो। आपकी शर्त क्या है वहां पे, कि जन्म से ही आपको जो ज्ञान पाना है वो ज्ञान आप पाइए, जितना पाना है। कोई एग्जाम नहीं, कोई किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं, कुछ नहीं। जो एंजॉय करना है कीजिए, अपनी शर्तों पे, आप ही की शर्तों पे है बच्चे की। अपनी शर्तों पे वो 25 साल का हो जाएगा। फिर उसके बाद उसे जिस काम में मजा आता है वो बता दे, उस काम में उसको जॉब मिल जाएगी, उसी की शर्तों पर ही है। और 50 के बाद तो फिर सब फ्री मिलना है, तो अपनी शर्तों पे ही जीना है। तो पूरा जीवन यूएलएम में अपनी शर्तों पर ही है उसका। लेकिन आप सवाल जब ऐसा पूछेंगे ऊट पटांग टाइप का, तो उसका जवाब ऐसा है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वहां कोई भी इस व्यवस्था से अलग होना चाहेगा, एक आदमी भी नहीं होना चाहेगा। पर अब कोई लोग हाइपोथेटिकल सवाल पूछते हैं तो उनका हाइपोथेटिकल जवाब होता है। तो उनका जवाब यही है कि अगर कोई ऐसा होगा, क्योंकि पहले तो आपको ऐसे सिद्ध करके बताना पड़ेगा ना कि ऐसा कोई आदमी होता है जो मतलब 25 साल तक अपने मन मर्जी जी रहा है, 50 के बाद भी मन मर्जी जिएगा, और 25 से 50 के बीच भी मन मर्जी ही काम करने की व्यवस्था बात कर रही है, फिर भी वो बोल रहा है कि नहीं ये तो मेरी मन मर्जी नहीं है ना। तो ऐसा आदमी आपको पहले ढूंढ के निकालना पड़ेगा। लेकिन आपने रखा, आपने एक ऐसे हरामखोर आदमी को, जिसको आप हरामखोर समझ रहे हैं, इतना हरामखोर कि वो 4 घंटे काम नहीं कर सकता और अलग होके 24 घंटे काम करेगा और यह भूखा मरेगा। ऐसे हरामखोर आदमी का आप उदाहरण ले रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, और फिर जिम्मेवारी आप यूएलएम के ऊपर डाल रहे हैं। आप सोचो, अपनी स्थिति देखो जरा, है ना। कि पहले तो एक एक ऐसे हरामखोर आदमी की आप कल्पना कर रहे हैं, ठीक। आपने अपने अंदर एक ऐसे हरामखोर आदमी की कल्पना की कि जो 25 साल यहां मजे करता है, 50 के बाद भी करने वाला है, और 25 से 50 के बीच में एक 4 घंटे का काम उसको देने की बात कर रहा है यूएलएम। तो आपने एक ऐसी कल्पना की अपने अंदर कि एक हरामखोर आदमी, और फिर कह रहे हैं कि आप उसे गुलाम बनाना चाहते हैं, आप उसे ये चाहते हैं, आप उसे वो चाहते हैं। आप जो ऐसी कल्पनाएं कर रहे हैं, तो थोड़ा देखें कि आप किन तथ्यों के आधार पे इस प्रकार की इलॉजिकल कल्पनाएं किए जा रहे हैं। माने सिस्टम उसके हिस्से की प्रॉपर्टी उसको दे रहा है, तो गुलाम कहां से बना लिया। गुलाम की परिभाषा क्या होती है आखिर। मतलब किसी को हम बिठा के खिलाएं, बिठा के ना खिलाएं, तो इसे गुलाम बनाना हो गया। मतलब उसकी जगह मैं काम करूं, उसकी जगह कोई और काम करे और उसे बिठा के खिलाओ, तब ये गुलाम नहीं होगा। आप फिर दूसरे को नहीं गुलाम बना दे रहे, दूसरा आदमी क्यों उसकी जगह काम करेगा, वो नहीं गुलाम बन जाएगा। उसके लिए नहीं पूछा आपने कि अगर दूसरा उसकी जगह काम करेगा तो वो नहीं गुलाम हो जाएगा, कि उसे अपने लिए भी काम करना पड़ रहा है, उसके लिए भी काम करना पड़ रहा है, तो गुलाम तो बेचारा वो हो गया, ये कहां गुलाम हुआ। तो ये बात है। तो प्रॉपर्टी उसकी है, तो जब वो अलग होना चाहेगा, अगर कोई ऐसा होगा, मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा होगा, पर फिर भी आप ऐसी कल्पना करके अगर किसी आदमी को निकाल सकते हैं कि ऐसा कोई आदमी होगा हरामखोर, तो वो करेगा क्या, यूएलएम में बोझ ही रहेगा।
कौन समाज ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करेगा? अपने ऐसे हरामखोर आदमी को कौन सा समाज स्वीकार करेगा? कोई नहीं करेगा। तो यूएलएम का समाज भी जो होगा वो भी क्यों स्वीकार करेगा?